वर्ड फॉर्मेशन। वाह बेटा, आपको याद भी है। यानी कि वर्ड फॉर्मेशन में कौन सा रूल हम लोग पढ़ेंगे बेटा? 21। वेरी गुड, 21। और एक एक रूल से हम लोग हजारों के संख्या में वर्ड बनाना सीखेंगे। 20 रूल आप सीख चुके हैं, और एक एक रूल से 2-2 हजार वर्ड बनाना तो जरूर सीखे होंगे। तो 20 × 2 कितना होता है? 40। यानी कि लगभग 40,000 वर्ड आप लोग सीख चुके हैं। वजह यही है कि आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं। समझ पा रही है? कोई दिक्कत नहीं होती है क्या भाई? चलो, अब 21 में जो है कौन सा रूल मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जान लो बेटा, एस एन मतलब सिंगुलर नाउन। उसके बाद जान लो बेटा ऑफ, बीच में जो है प्लस लगा दे रहे हैं बेटा। उसके बाद PN। कंसेप्ट समझो बेटा, ताकि वर्ड बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एसएन मतलब सिंगुलर नाउन, ऑफ तो समझ रहे हो, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और PN माने प्लूरल नाउन। तो जो नाउन यहां पर रहेगा पहले ना, वही नाउन यहां पर प्लूरल हो जाएगा। संस्कार समझ में आ रही है? प्रियंका, साहिल आपको समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए इधर। चलो बेटा, तो जो सिंगुलर नाउन यहां होगा ना, वही नाउन यहां पर प्लूरल आकर बन जाएगा। समझ में आ रही है? चल, जैसे किंग। अब देखो किंग क्या है बेटा? सिंगुलर नाउन है ना। उसके बाद हम लगा देंगे ऑफ, और उसके बाद प्लूरल, यानी कि जो पहले नाउन है ना, यहाँ ही नहीं बता रहे थे, जो यहाँ सिंगुलर नाउन है वही नाउन यहाँ आकर प्लूरल हो जाएगा। तो किंग का प्लूरल क्या हो जाएगा? किंग्स। मैंने मना किया था बेटा लिखना नहीं है, और आप लिख रहे हो तो पनिशमेंट तो मिल सकती है, याद रखना। ठीक है? अब देखो बेटा, इस कंसेप्ट को समझो बेटा। हो गया बेटा किंग ऑफ किंग्स, यानी कि ये से लग गया प्लूरल हो गया, तो ये सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल हुआ। तो सेम नाउन पहले सिंगुलर रहेगा, वही नाउन बाद में जाकर प्लूरल हो जाएगा, तब इसका हिंदी बड़ी मस्त निकलेगा। और किंग ऑफ किंग्स, पता है बेटा क्या हुआ इसका हिंदी? वेरी गुड, हाँ, राजाओं का राजा, यानी कि सबसे बड़ा राजा। अब कहना हो कि नेताओं का नेता, अपराधियों का अपराधी, शिक्षकों का शिक्षक, विद्यार्थियों का विद्यार्थी, हीरोओं का हीरो, गरीबों का गरीब, अमीरों का अमीर। सेंटेंस भी बनेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वह राजाओं का राजा है, वह नेताओं का नेता है। मोदी जो है नेताओं का नेता है, योगी नेताओं का नेता है, लालू यादव नेताओं का नेता है, ओवैसी नेताओं का नेता है, अमिताभ बच्चन हीरोओं का हीरो है। वो वाला हीरो नहीं, अभिनेताओं का अभिनेता है कहिए, क्योंकि असली हीरो तो हमारे किसान भाई होते हैं, है ना। असली हीरो तो हमारे आर्मी मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, जो देश को चलाने के लिए वर्क करते हैं। ये तो जो जितना मैं नाम लेता हूँ, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब तो विदेश का जो है सिटीजनशिप लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, ये धन्य है लोग, ये देश के लिए नहीं है, ये देश के जो है विरोधी हैं। इनको एंटी नेशन कहना चाहिए, राष्ट्र विरोधी है सब। दूसरे देश का जो है सिटीजनशिप लेकर बैठा है बेटा। ठीक है ना, कि तुम्हारा देश जब संकट में आएगा तो ये सब 9-2-11 हो जाएगा। 9-2-11 होने माने भाग जाना, फरार होना। समझ में आ रही है? चलो बेटा, बहरहाल समझ में आ रही है? ठीक है ना बेटा, राजाओं का राजा, अ किंग ऑफ किंग्स। उसी तरह से कहना होगा बेटा अ लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं का नेता।
यहाँ सिंगुलर है बेटा, लीडर सिंगुलर है, यहाँ लीडर क्या हो गया, पुल्लर, देखो एस लगा हुआ है। तो यही चीज सीखना है। और लीडर ऑफ लीडर्स मतलब नेताओं का नेता, मतलब सबसे बड़ा नेता है ना बेटा, सबका नेता, सबका बाप, ये समझ लो। सबके ऊपर, जो सबको कंट्रोल करता हो, उसके ऊपर कोई ना हो। चलो, जैसे बेटा अगर हम कहें बेटा कि अ हीरो ऑफ, अब देखो बेटा हीरो का प्लूरल क्या बताएंगे अभी, इसीलिए वर्ड बोले थे ना कि याद रखना है हीरो। अब हीरो का प्लूरल कैसे बनाओगे बताओ? हाँ, ईएस लगाएगा, अभी बताया था ना। चलो, तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ इसका प्लूरल आपने ईएस कैसे लगा दिया बताओ तो। इसलिए मैं पूछ रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट सिंगुलर प्लूरल वाला समझ में आया था कि नहीं, क्योंकि हर जगह उसका यूज होगा। हमने यही बताया था बेटा कि अगर ओ आया हो किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, हाँ सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आया हो और उस ओ के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो उसमें ईएस लगा देते हैं। इसलिए आप लोग लगा दिए हीरोज। तो अ हीरो ऑफ हीरोज, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हीरोओं का हीरो। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन हीरोओं का हीरो है, शाहरुख खान, हाँ किसी आर्मी मैन का नाम, आप कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। कोई आर्मी मैन है, देश के लिए लड़ रहा है और उसका नाम है मान लो कि संस्कार, उसका नाम है शौर्या, उसका नाम है साहिल, उसका नाम है अमित, तो कहेंगे अगर आर्मी मैन है। या कोई डॉक्टर, अभी देखा ना दिल्ली में जो है एक महिला डॉक्टर को रेप करके सब हत्या कर दिया, तो देश के लिए वो काम कर रही थी, देश की बेटी थी, समझ में रही है ना। तो देश की बेटी थी, मान ले कि उसका एबीसीडी कुछ भी नाम आप रख कर, तो कहेंगे ना कि वो क्या थी, उन देश का हीरोइन है जी, समझ में रही है। अब वो डांस करने वालों को हीरोइन कहते हैं नहीं, वो डांस करने वालों को नचनिया कहते हैं, बजनिया कहते हैं, डांसर कहते हैं, समझ में रही है, कोई दिक्कत है। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और हमारे सोल्जर्स, हमारे पुलिसमैन, टीचर्स, ये सब देश के क्या है, हीरो है। हमारे किसान भाई, ये सब देश के क्या है, हमारे यहाँ हीरो है। तो मान लीजिए कि साहिल क्या है, आर्मी मैन है, तो कहेंगे साहिल इज अ हीरो ऑफ हीरोज, साहिल इज अ हीरो ऑफ हीरोज, साहिल का हीरो का हीरो है। अब पूछे कि व्हाट इज ही, मैंने क्या है, तो कहेंगे ही इज एन आर्मी मैन। आपके पापा किसान है तो अपने पापा को ही कि माई पापा इज अ हीरो ऑफ हीरोज। कोई पूछता है कि क्या किए हैं, कहे कि माई पापा इज अ फार्मर। समझ मारिए, नचनिया बजनिया को हीरो मत समझिएगा, उसको एक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टर। अगर महिला जो है कोई देश के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम करे, तो महिला हीरोइन हो गई, बहादुर। हीरोइन मतलब होता है बहादुर, और हीरो माने होता है बहादुर। महिला बहादुर होगी तो हीरोइन, और जेंट्स बहादुर होगा तो हीरो। कोई दिक्कत। तो अ हीरो ऑफ हीरोज मतलब हीरोओं का हीरो। अब इस तरह से बन जाएगा बेटा, आप लोग बना लेंगे, हजारों की संख्या में वर्ड बन जाएगा। हाँ, जैसे 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 फॉर एग्जांपल ये तो नाउन है, ये तो नाउन है बेटा। क्या है बेटा, नाउन है, नाउन है ना बेटा, ऐसा सब नाउन है, किंग, लीडर, हीरो, नाउन है ना। अगर यहाँ एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव भी पढ़ा रहे थे ना, जैसे वह गरीबों का गरीब है, वह अमीरों का अमीर है। हाँ, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ पुअर ऑफ। अब पुअर का प्लूरल क्या हो जाएगा, द पुअर, मतलब गरीबों का गरीब, अमीरों का अमीर। हाँ, रिच ऑफ द रिच। समझ रहे हैं, अमीरों का अमीर मतलब रिच ऑफ द रिच। तो वर्ड बनने लगा बेटा। अब जरा सोचो कि थ्योरी पता चल गया तो बनेगा कि नहीं। विद्यार्थियों का विद्यार्थी, ए स्टूडेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स, शिक्षकों का शिक्षक,
डॉक्टरों का डॉक्टर, ए डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। समझ में आ रही है? किसानों का किसान, समझ में आ रही है? रानियों का रानी, महारानी। हाँ, क्वीन ऑफ द, क्वीन ऑफ क्वींस। समझ में आ रही है? मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हजारों के संख्या में वर्ड आप बना सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति का आप नाम रख सकते हो बेटा, है ना बेटा, क्या कर सकते हो, नाम रख सकते हो। जैसे मान लो कि राजा, तो राजा पर सेंटेंस अगर बनाना होगा तो ऐसे बना दो बेटा, ठीक है ना, कि नहीं, हाँ, अशोक वाज अ किंग ऑफ किंग्स, बना दो। कैसे, हाँ, अशोक वाज अ किंग ऑफ किंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, अशोक क्या थे, राजाओं के राजा थे। समझ में आ रही है? लिखना नहीं है बेटा, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। उसके बाद देखो, अ लीडर ऑफ लीडर्स, नेताओं का नेता, तो नाम रखकर सिर्फ अब बना देना है। जैसे कहेंगे कि मिस्टर मोदी, अब मोदी के किसी व्यक्ति का नाम हो गया, उसको चेंज करते जाओ कि मोदी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। मोदी क्या है, नेताओं का नेता है। समझ में आ रही है? चलो अब मोदी को जो है चेंज करते जाओ, दूसरे का नाम रख दो यहां पर मोदी के जगह पर। लालू इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, मिस्टर नीतीश इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, राहुल गांधी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, सोनिया गांधी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, माने सोनिया गांधी नेताओं की नेता है। कंसेप्ट समझ में आ रही है बेटा? है? चलो उसके बाद हीरो ऑफ हीरोज, है ना, तो कहेंगे माई पापा इज अ हीरो ऑफ हीरोज इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग माने होता है किसानी, खेती गृहस्थी, एग्रीकल्चर। माई फादर इज अ हीरो ऑफ हीरोज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, माने कृषि के क्षेत्र में मेरे पापा क्या है, हीरो का हीरो है, माने बहुत बड़े किसान हैं। और नचनिया बजने के हीरो मत समझ लेना। योर फादर इज अ हीरो ऑफ हीरोज इन आर्मी, तुम्हारे पापा आर्मी में क्या है, तो हीरो का हीरो है, बहादुरी से देश के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अब नेता को जो नाचता उचता है ना, उसको कहना होगा ना, तो ऐसे कहेंगे बेटा, देख लो बना दे। हाँ, वेरी गुड। एन एक्टर ऑफ एक्टर्स। एक्टर माने जो एक्टिंग करता है, अभिनय करता है। तो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सारा अली खान, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, अनुभव अभिनय करते हैं, तो ये लोग एक्टर है। तो एक्टर सिंगुलर हो गया, एक्टर्स क्या हो गया, और वही अगर महिला होगी हाँ तो एक्ट्रेस हो जाएगा। समझ में रही है? क्या हो जाएगा बेटा, एक्ट्रेसेस। एक्ट्रेसेस यहां आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? चलो, तो अब जैसे आप इस पर कहना होगा कि अमिताभ बच्चन अभिनेताओं का अभिनेता है, तो कहेंगे अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर ऑफ एक्टर्स, सलमान खान इज एन एक्टर ऑफ एक्टर्स। अब यहां चले आओ बेटा, यहां पर पुअर पर, रिच पर, जैसे कहना होगा कि वह गरीबों का गरीब है, ही इज पुअर ऑफ द पुअर। पुअर से नहीं होगा बेटा, पुअर, ध्यान दो, इस क्यों लगेगा, द लगा है तो। ही इज पुअर ऑफ द पुअर। सेंटेंस देखो बेटा, ऐसे होगा, ही इज पुअर, मतलब वह गरीब है। पुअर के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले
ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ए और एन माने होता है एक, और एडजेक्टिव क्या करता है तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। वो एक थोड़ी है, उसको गिनेंगे कि कितनी खूबसूरती है, कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है। तो यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ही इज पुअर ऑफ द पुअर, इसी का मतलब है कि वह गरीबों का गरीब है। अब मुकेश अंबानी अमीरों का अमीर है। हाँ, नाम रख दो मुकेश अंबानी, कुछ भी रख दो, ABCD कुछ भी रख दो। हाँ, संस्कार रख दे रहे हैं, है ना बेटा? संस्कार इज रिच ऑफ द रिच, मतलब संस्कार क्या है? अमीरों का अमीर है। समझ आ रही है? बोलो बेटा। तो हम लोगों ने दो चीज़ सीखा बेटा, एक तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका, और दूसरा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन है रूल नंबर 21। कोई दिक्कत? वर्ड बनाना आ गया? यस सर। अब सवाल उठता है बेटा कि ये होमवर्क क्या करोगे? तो ये रूल बनाने के जो नियम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे नियम मेरे किताब में अवेलेबल है, बिकॉज आई एम एन ऑथर। पता है ना मैं ऑथर हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। देखना चाहोगे आप लोग? आप लोग भी देखना चाहेंगे? अभी मैं दिखाता हूँ, घबराना नहीं है। क्या बेटा? वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा? एक चीज और याद रखना है बेटा, वर्ड फॉर्मेशन में आज हम लोग का कौन सा रूल है मालूम है? हाँ, कौन है बेटा? 22। और मैंने आप लोगों से बताया था ना कि 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000 वर्ड याद करना बिल्कुल आसान है। लेकिन कब? जब इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ज्वाइन करेंगे तब, है ना? तो आओ जो है इस पर आप हम लोग रूल देखते हैं बेटा। ध्यान दीजिए। संस्कार सबसे पहले जानो बेटा, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के बाद हम क्या कर देंगे बेटा? पीएन। पीएन मतलब होता है प्लूरल नाउन। ठीक है? यानी कि हम प्लूरल नाउन लगा देंगे। कोई दिक्कत? जब हम अनकाउंटेबल के बाद प्लूरल नाउन लगा देंगे तो अनकाउंटेबल का हिंदी निकलेगा अनगिनत। क्या निकलेगा बेटा? अनगिनत। क्या निकलेगा? अनगिनत। और सॉरी आप लिख रहे हो, पनिशमेंट मिलेगा, याद रखना। ठीक है? इसका अगर अलग अलग अर्थ निकालोगे बेटा तो अन माने होता है नहीं, अकाउंट माने होता है गिनना, और एबल माने होता है के योग्य, माने जो नहीं गिनने योग्य हो। समझ रही है? अब एक बात होती है, पीएन माने प्लूरल, तो प्लूरल नाउन लिखिएगा तो गिना जाएगा ना। लेकिन कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन माने नहीं गिनने के लायक हो, तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है वाटर। अरे काउंटेबल उसको कहते हैं जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जो नहीं गिना जा सके। ठीक है? तो यहां पर जब अनकाउंटेबल कह दिया तो इसका मतलब नहीं गिना जा सके। प्लूरल नाउन मतलब हो गया जैसे बुक्स, बॉयज, टीचर्स, डॉक्टर्स, लीडर्स, तो इसको तो गिन सकते हैं ना। तो जब गिन सकते हैं, प्लूरल नाउन है, तब कह रहा है कि अनकाउंटेबल। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि गिनने वाला चीज रहेगा, गिनाने वाला व्यक्ति, वस्तु या जगह रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा संख्या में रहेगा जैसे आपका दिमाग खराब हो जाए कि लग रहा है कि गिनाएगा ही नहीं। जैसे स्टार हो गया, गिना सकता है ना, हेयर भी गिना सकता है, गिना सकता है ना, लेकिन कोई गिनने का प्रयास नहीं करता। लेकिन गिना जाए तो गिना जा सकता है। इसलिए जब अनकाउंटेबल के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो यहां पर अनकाउंटेबल का हिंदी निकलेगा बेटा अनगिनत। क्या निकलेगा बेटा? अनगिनत। ठीक है?
कोई दिक्कत? अब देखो बेटा इस पर कैसे मजेदार जो है वर्ड बनते हैं, बनाए? यानी कि अनकाउंटेबल फ्रेंड्स। समझो पहले इसको, चूंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1000 हम कह रहे हैं ना, आप 1000 नहीं बल्कि 5-10 वर्ड बना सकते हो। ठीक है, चलो बेटा हम मारिया को भी मना किए हैं लिखने से और संस्कार को भी। तो अब पनिशमेंट बुलाएंगे यहाँ पर, यहाँ बुला के पनिशमेंट दे देंगे। ठीक है, चलो बेटा। तो देखो बेटा अब कह दिया कि अनकाउंटेबल फ्रेंड्स मतलब अनगिनत। क्या हो जाएगा बेटा? अनगिनत दोस्त। क्या कहते हैं, इसको बहुत सारा दोस्त है, अनगिनत इसको दोस्त है। दोस्ती में जो है घूमते रहता है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है संस्कार। हाँ तो समझ रही है ना? तो कहेंगे कि हमको अनगिनत दोस्त है। हाँ, आई हैव अनकाउंटेबल फ्रेंड्स। तो सेंस है वो कहने का कि जैसे पानी नहीं गिन सकते हैं तो पानी को अनकाउंटेबल कहते हैं, उसी तरह से हमारे इतने दोस्त हैं, हाँ, उसको भी नहीं गिना जा सकता है। अरे प्रयास करेंगे तो गिन सकते हैं, लेकिन कहने का ये सेंस है, हम नहीं गिन सकते, बहुत सारे दोस्त हैं हमको। कोई दिक्कत? तो अनगिनत दोस्त, सेंस समझ में आ गया बेटा? तो अनकाउंटेबल फ्रेंड्स माने अनगिनत दोस्त। इसी को बेटा अगर कोई कह दे ऐसे, हाँ ऐसे कह दे बेटा, ध्यान दो कि अनकाउंटेबल बॉयज फ्रेंड्स। अब बॉयज फ्रेंड्स मतलब हाँ लड़के दोस्त। और बॉयज का प्लूरल कैसे बनता है? यही तो हम लोग पढ़ रहे थे ना उसमें, सिंगुलर प्लूरल में। तो वैसा प्लूरल नाउन, ऐसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस आया हो, तो उसका केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो बॉयज फ्रेंड्स मतलब लड़कों का दोस्त। ये भी समझते चलना है, ग्रामेटिकल चीज है, ये ग्रामेटिकल पॉइंट है बेटा, आप लोग भी समझते चलिए। ओके, तो देख रहे हैं ना बेटा, अनकाउंटेबल बॉयज फ्रेंड्स मतलब अनगिनत लड़के दोस्त। तो ये लड़कियां इस तरह से कहती होगी कि मुझे अनगिनत जो है बॉयज फ्रेंड्स है, और लड़का सब क्या कहता है कि मुझे अनगिनत हाँ गर्ल्स फ्रेंड्स है। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पर? हाँ कहेंगे अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स माने महिला मित्र, लड़की दोस्त। अब कोई लड़का कहता है कि आई हैव अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स, तो लिखने का तरीका ये होगा, बोलने का तो आप सुनकर बोल सकते हो कि गर्ल्स फ्रेंड, बॉयज फ्रेंड, लेकिन लिखते समय गलती हो जाएगा। हम लोग को दोनों तीनों चीज़ सीखना है, लिखना भी सीखना है, बोलना भी सीखना है, पढ़ना भी सीखना है। समझ में रही है? और ग्रामर जिस दिन मैंने शुरू किया था उसी दिन मैंने बताया था ना कि ग्रामर का डेफिनेशन क्या होता है? शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है, यानी कि ग्रामर कहलाता है। राइट, चलो बेटा, तो हो गया अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स। अब कहेंगे सलमान खान हैज अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स। समझ में रही है? कहेंगे दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट, सारा अली खान, किसी का एक नाम रख लेंगे, हैज लगा देंगे। हाँ, आलिया भट्ट हैज या सारा अली खान हैज अनकाउंटेबल बॉयज फ्रेंड्स, माने उसको क्या है? अनगिनत जो है लड़के दोस्त है। समझ पा रही है? कोई दिक्कत? अब इस तरह से बन जाएगा। अब देखो बेटा और भी वर्ड बनाए। अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल लीडर्स, मतलब अनगिनत नेता, अनगिनत नेता, ठीक है। कहा जाए कि अनकाउंटेबल, चलो चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। अनकाउंटेबल पीपल मतलब अनगिनत लोग, अनगिनत लोग। कहा जाए कि अनगिनत निर्दोष लोग, अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां, अनगिनत महान महान नेता, अनगिनत खतरनाक खतरनाक लोग, अनगिनत मोटी मोटी लड़कियां, है ना, अनगिनत पतली पतली लड़कियां, अनगिनत काली काली लड़कियां। समझ में आ रही है? अच्छा, एक दूसरे को इशारा कर रहा है। चलो बेटा, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा इसके बाद हम लोग सीखेंगे। याद दिलाना कि मैं बोल रहा था कि अनगिनत निर्दोष निर्दोष लोग, अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां, वो भी इसी पर बनेगा, ठीक है ना। चलो बेटा, तो ये बन जाए ना, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ नाउन वाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नाउन वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए बेटा ऐसे कि अनकाउंटेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल का पुल बनेगा ना जी, स्कूल्स, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि अनकाउंटेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्कूल्स मतलब अनगिनत इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे देश में चल रहे हैं, हमारे राज्य में चल रहे हैं, हमारे शहर में चल रहे हैं, हमारे गांव में चल रहे हैं, हर चौक चौराहे पर चल रहे हैं। अनगिनत इंग्लिश मीडियम किताब भी बच्चे लेकर स्कूल जाते हैं, फिर भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। क्या वजह है भैया? तो ये स्कूल संचालक को भी नहीं पता है कि बच्चे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। टीचर तो छोड़ ही दीजिए, स्कूल संचालक को नहीं पता है। तो ये जानना पड़ेगा कि इंग्लिश कैसे बच्चे बोलेंगे, चाहे नर्सरी एलकेजी यूकेजी को हो। जैसे अभी इधर आओ तो बेटा, कम 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 कम, इसी बच्ची से हम लोग शुरुआत किए थे ना, है? इन विच क्लास डू रीड? यूकेजी। वेरी गुड, यूकेजी। एंड व्हाट इज योर स्कूल नेम? बीबीजी पब्लिक स्कूल। Okay, what is 2 plus 2? 2 plus 2 is 4. 2 plus 2 is 4. And what is 5 plus 5? 5 plus 5 is 10. Very good. And what is Ka for? Ka for kabuttar. And what is Kha for? Kha for khargosh. What is A for? A for apple. Please make 2 words from Ka. Ka for kalach. Ka for? Kalach. And? Ka for kabuttar. Very good. Okay, please make 2 words from A. H apple. A for apple, है ना? A for apple. H ant. A for apple and A for ant. Okay, okay. आप देख रहे हैं ना, LKG के बच्ची है, इंग्लिश बोल रही है। तो बाकी जो अगला क्लास में है, उससे ऊपर क्लासेज में है, सब इंग्लिश बोल सकते हैं, बशर्ते कि पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। और कौन स्कूल के बच्ची है बेटा? व्हाट्स योर स्कूल नेम? BBC पब्लिक स्कूल सिवान। क्लास हो गया यूकेजी, है ना बेटा? चलो, तो इस तरह से वर्ड बनेगा, कोई दिक्कत? अब एक याद रखो, जहाँ प्लूरल नाउन आ रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एडजेक्टिव लगा देना है। क्या लगा देना है? एडजेक्टिव। तो और जो वर्ड ज़्यादा बनेगा। ये तो हो गया ना कि अनकाउंटेबल स्कूल्स, अनकाउंटेबल कॉलेजेस, अनकाउंटेबल गर्ल्स, अनकाउंटेबल बॉयज़, अनकाउंटेबल बुक्स, माने अनगिनत किताब। जैसे मेरे पास अनगिनत किताबें हैं, मेरे पास अनगिनत पेन है, तो आई हैव अनकाउंटेबल पेन्स। मेरे पास अनकाउंटेबल पोशाकें हैं, तो आई हैव अनकाउंटेबल ड्रेसेस। सेंटेंस भी बन रहा है ना? बन रहा है ना? जैसे कहेंगे देयर आर अनकाउंटेबल लीडर्स इन इंडिया, है ना? मतलब भारत में अनगिनत जो है नेता है। कोई दिक्कत? अब देखो, ये 22 का मान लो कि ए हो गया। क्या हो गया बेटा? 22 का ए में हम लोग सीख रहे थे, 22 का बी में हम लोग आओ देखते हैं। 22 का बी क्या देखेंगे बेटा? 22 का, हाँ, यानी कि 22 का बी। बी में हम लोग ये देख लेंगे बेटा,
अनकाउंटेबल प्लस एडजेक्टिव प्लस पीएन, है ना बेटा, प्लुरल नाउन। यानी कि अनकाउंटेबल तो रहेगा ही, मतलब जिसका हिंदी अर्थ निकलेगा अनगिनत, उसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव और उसके बाद आ जाएगा पीएन माने प्लुरल नाउन, ठीक है ना। तब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। कितने बार? 2 बार। शुरू करें वर्ड बनाना। वेरी गुड। जैसे अगर अब कहना होगा कि अनकाउंटेबल हो गया बेटा, एडजेक्टिव जोड़ दीजिए यहां पर, ग्रेट, ग्रेट हो गया एडजेक्टिव। आप पीएन 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 तो लीडर का प्लुरल बना दीजिए, लीडर्स। हाँ, गर्ल्स भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो हो गया अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स। तो देखो, तो अनकाउंटेबल ये वर्ड हो गया, ग्रेट एडजेक्टिव हो गया, आप पीएन जो है लीडर का हो गया, लीडर्स, प्लुरल नाउन हो गया। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा? हाँ, मतलब अनगिनत, हाँ, महान को एक स्क्वायर कर दे रहे हैं, महान महान 2 बार पढ़ लीजिएगा, अनगिनत महान महान नेता। अब कहना होगा कि 1947 के पहले, तो के पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। बिफोर माने क्या होता है बेटा? हाँ, बिफोर का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, बिफोर मतलब होता है बेटा के पहले। क्या होता है? के पहले। या इसी का मतलब होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। जैसे कहेंगे ना कि मैं आप लोग के सामने हूं, आई एम बिफोर यू, आप लोग मेरे सामने हैं, तो यू आर बिफोर मी। मेरे पापा आपके सामने हैं, माई फादर इज बिफोर यू। सबको समझ में आ रहा है ना? कंटिन्यू क्लास कीजिए, सब चीज समझ में आएगा। ओके, तो चलो बेटा, बिफोर मतलब समझ गए। अब कहना होगा कि 1947 के पहले भारत में महान महान नेता थे, तो इसके मतलब से बन जाएगा ना कि बिफोर 1947 देयर वर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स सच एज गांधी जी, मोहम्मद अशफाकुल खां, सुभाष चंद्र बोस, समझ में आ रही है, राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलते जाओ जितना पॉलिटिशियन का नाम याद है, जितने फ्रीडम फाइटर्स का नाम याद है। क्योंकि 2 पार्टियां वर्क कर रही थी ना देश को आज़ाद कराने के लिए, नरम दल और गरम दल। तो गरम दल के नेता कौन थे? चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र, ये सब लोग क्या थे? हाँ, सुखदेव, ये सब लोग गरम दल के थे। और नरम दल के गांधी जी थे। गांधी जी कहते हैं कि एक गाल को कोई मार दिया तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो। और ये लोग क्या कहता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सरफरोशी की अब, हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। और अंत में जब थक गए, हार गए गांधी जी, तो इनको भी नारा लगाना पड़ा कि डू और डाई, करो या नहीं तो मरो। हाँ ना बेटा, चलो बेटा, बहरहाल हम लोग वर्ड बनाना सीख रहे हैं। कोई दिक्कत बेटा? दिक्कत? हाँ, नो सर। चलो बेटा, अब जैसे यहां कहेंगे बेटा कि अनकाउंटेबल, यहां एडजेक्टिव लगाओ, क्या चीज? ब्यूटीफुल। यहां पर लिख दो बेटा गर्ल्स। अब क्या अर्थ निकलेगा? हाँ, अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां। लिख दे क्या? अनगिनत, सुंदर को स्क्वायर कर दे रहे हैं, 2 बार पढ़ लो, सुंदर सुंदर लड़कियां। समझ रही है? अब ऐसे कह दिया जाए बेटा कि अनकाउंटेबल डेंजरस पीपल
हाँ, अनगिनत खतरनाक खतरनाक लोग। यहाँ पर जो है पीपल के जगह पर, जहाँ हम पीपल लिखे हैं ना बेटा, ये जो पीपल देख रहे हैं ना, पीपल, इसके जगह पर क्या कर दो, तो लीडर्स कर दो। हाँ, पीपल के जगह पर लीडर्स हो गया, मतलब अनगिनत खतरनाक खतरनाक नेता, नेता। ऑफिसर्स कर दोगे तो अनगिनत खतरनाक खतरनाक पदाधिकारी। अच्छा, चलो अब जैसे बेटा हम ये भी तो कह सकते हैं, ध्यान दो मारिया, अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब अनगिनत तेज तेज, इंटेलिजेंट माने होता है तेज, अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी। एक और वर्ड उस समय बोले थे ना, निर्दोष। अनगिनत निर्दोष निर्दोष लोग मारे गए सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन और सिवान पुलिस के मुठभेड़ में, प्रतापपुर सिवान में। ये 2004 की बात है ना बेटा। तो अनगिनत, जैसे हो गया ना कि अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स माने अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी। अब आपको बोलना हो कि मेरे स्कूल में अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी हैं। हाँ, देयर आर अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, इन माई क्लास, इन माई कॉलेज, बोलेंगे, है ना बेटा। आपको ज़्यादा ही समझ में आ गया है ना बेटा, है ना, इसलिए डांस हो रहा है। चलो अब देखो बेटा, हम अगर ऐसे कर दें, कैसे, दूसरा वर्ड के लिए कि अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल, मतलब अनगिनत निर्दोष, निर्दोष, दो बार निर्दोष को पढ़ो ना। हाँ, अनगिनत निर्दोष निर्दोष लोग, इसका हिंदी हुआ। अब सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना, कि पुलिस और माफियाओं के मुठभेड़ में अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए, या अनगिनत निर्दोष निर्दोष लोग मारे गए। हाँ, इनोसेंट माने होता है बेटा निर्दोष, मासूम। अब यही कहेगा इनोसेंट फेस, मासूम चेहरा। गाना सुने हो ना कि मासूम में चेहरा निगाहें फ्रेमी, मासूम में चेहरा निगाहें फ्रेबी दिल में दगा है, ये गाना है बेटा हिंदी। तो मासूम चेहरा तो क्या कहेंगे, इनोसेंट फेस, ठीक है। एंड डिसिटफुल आई, डिसिटफुल आई का मतलब होता है निगाहें फ्रेबी, मैंने निगाहों में, मैंने दिल में बहुत धोखा भरा हुआ है, और दिल में दगा है, मैंने दिल में धोखा है। समझ में रही है ना बेटा। तो चलो इस तरह से बन जाएगा वर्ड। जब वर्ड बनने लगे ना बेटा, तो सेंटेंस भी बनना आसान हो जाएगा, जैसे हम बना रहे हैं बनेगा। जब पैसा आ जाएगा तो शॉपिंग करना डिफिकल्ट थोड़ी रहेगा, पैसा आ जाएगा तो शॉपिंग भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बनना वर्ड बनेगा। अब चलो एक और वर्ड हम लोग बनाए बेटा, जैसे कहेंगे अनकाउंटेबल पुअर पीपल। चलो बताओ, पुअर पीपल, चाहे अनकाउंटेबल द पुअर पीपल कहना ही पड़ेगा। तो कहे अनकाउंटेबल पुअर पीपल, मतलब अनगिनत गरीब गरीब लोग। यहाँ रीच कर दीजिएगा, मतलब अनगिनत अमीर अमीर लोग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पैसा आएगा तो शॉपिंग हो जाएगा, और वर्ड आएगा तो इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, लेकिन तरीका तो मालूम होना चाहिए ना। चलो तो इसमें एक और वर्ड जो है आप लोग को हम बताना चाहेंगे। देखो बेटा ध्यान से देखो, आप लोग क्या लिखे हैं, लाइक। लाइक जब वर्ब का काम करता है तो इसका हिंदी निकलता है पसंद करना। जब किसी को दिल से पसंद करते हैं तो अंग्रेजी क्या होता है, लाइक।
वरना वांट माने भी होता है पसंद करना, और लव माने भी होता है पसंद करना। इसीलिए तो लोग कहता है कि आई लव यू, तो उधर से जवाब आता है कि आई लव यू टू, जो कि बिल्कुल गलत है, गलत सिस्टम है। ये सुनकर बढ़ रहा है, इमिटेशन बाय इमिटेशंस, देखा देखी बढ़ रहा है, सुनकर बढ़ रहा है। आई लव यू टू ये गलत है। कैसे गलत है जानना चाहोगे आप लोग? क्योंकि इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा दो। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, कोई आपसे कहता है कि आई लव यू, आप कहते हैं कि आई लव यू टू, तो ये गलत है। आप कहना चाहते हैं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब कहते हैं कि आई लव यू टू, इसका अर्थ अलग निकल जाता है। हिंदी अलग सोच रहे हैं, इंग्लिश अलग बोल रहे हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम है बेटा राम, राम, ठीक है बेटा। और राम जो है किसी से कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? कि आई लव यू। इसका हिंदी क्या निकलेगा? ध्यान दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। समझ में आ रही है? आई लव यू का हिंदी करेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर जो है आई किसी लड़की के लिए यूज होगा, कोई लड़की कहेगी, तो अब निकला है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। ठीक है, दोनों हिंदी इसका निकलेगा ना, आई लव यू का, मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं, दोनों हिंदी अर्थ निकलेगा। चलो, अब इसके रिप्लाई में क्या लड़का सब बोलता है वो ध्यान दो। चाहे जो भी रिप्लाई देता हो, लड़का देता हो चाहे, हाँ, इस सेंटेंस के रिप्लाई में क्या बोलता है? वो बोलता है कि आई लव यू टू, या बोलता है ऐसे कि लव यू टू। अब जानो कि इसका हिंदी क्या होता है, कि आई लव यू टू या लव यू टू। ये जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यहाँ जो टू यूज हो रहा है ना, इस टू का मतलब क्या होता है। तो याद रखना बेटा, इस टू का मतलब होता है भी। क्या होता है बेटा? भी। और इसका प्रयोग एकदम प्रीपोजिशन की तरह होता है। कैसे होता है? प्रीपोजिशन की तरह। रोड पर चलिएगा ना तो देखिएगा लिखा रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो याद रखना, थोड़ा सा जो है सावधानियां हटी कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ अनर्थ है लोग यूज करता है, ठीक है ना। कैसे अनर्थ यूज करता है तो जानो। आई लव यू टू, आई लव यू टू, इसका हिंदी होगा बेटा कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं या तुमसे भी प्यार करती हूं। इसका भी वही निकलेगा, लव यू टू, ठीक है ना। क्या इसका निकलेगा? क्योंकि इसमें जो है आई नहीं है तो मैं हट जाएगा, मतलब तुम से भी प्यार करता हूं या करती हूं। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग खुद से समझो। तो कोई आपसे कहे कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं तुमसे भी मैंने तुमसे भी प्यार करता हूं, मैंने तुम्हारे अलावा भी दूसरे से प्यार करता हूं। तुम्हारे अलावा भी बहुत सारी है जिससे मैं प्यार करता हूं। गलत है कि सही है? गलत है ना, ग्रामेटिकली अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये आज के बाद भूल जाना है। कोई आपसे कहे कि आई लव यू, तो उसके जवाब में क्या कहना है ये मैं अभी बताने वाला हूं। ये सेंटेंस नहीं बोलना है, ये वाला सेंटेंस नहीं बोलना है, एकदम नहीं बोलना है। क्या बोलना है वो जानो, बता दो क्या बोलना है। वेरी गुड। अगर कोई आपसे कहता है कि आई लव यू, तो इसके जवाब में बोलिए, ठीक है, आई टू लव यू, आई टू लव यू। चूंकि अब आई टू मतलब क्या हो जाएगा? आई माने मैं और टू माने भी। इसका मतलब हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार
करता हूँ या करती हूँ, हो गया। चूंकि आई तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होता है। आप कहना भी तो यही चाहते हैं ना। कोई कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अभी नहीं कहे कि मैं भी मैंने मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो आप कहना ये चाहते हैं। इंग्लिश सेंटेंस कहते हैं कि आई लव यू टू या लव यू टू। तो ये क्यों गलती करते हैं? डायरेक्शन के अभाव में। इसीलिए तो हम अपने स्कूल पर भी लिखवाएं कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। मतलब सही दिशा में कछुए के चाल में भी चलिएगा तो मंजिल मिल जाएगी। जैसे लॉकडाउन जब हुआ था, कोरोना जब महामारी फैला था, तो कोई दिल्ली से, मुंबई से, गोवा से, बेंगलुरु से, चेन्नई से सब लोग पैदल चल दिया था। तो अपने अपने गांव पहुंच गया ना। क्यों पहुंच गया? तो दिशा सही था, डायरेक्शन सही था। लेकिन अगर दिशा गलत हो गया तो नहीं पहुंचेंगे। जैसे यहां से पटना किधर है बेटा? बिहार किधर है? पूरब है। बिहार किधर है? पूरब है। कोई जो है क्या करे कि पश्चिम के दिशा में जो है हेलीकॉप्टर पर बैठ जाए, प्लेन पर बैठ जाए, 1000 के स्पीड में चल दे। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? तो बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। तो पटना अगर जो है पूरब के दिशा में है, आप पश्चिम की दिशा में जो प्लेन से जाइएगा, पहुंचिएगा? नहीं पहुंचिएगा, डायरेक्शन गलत है। इसलिए तो मैं लिखवाया हूं अपने स्कूल पर कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। हाँ, दिल्ली पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे। धीरे धीरे भी जाएंगे, पैदल जाएंगे तो वो पहुंच जाएंगे। अब पूरब की दिशा में खूब दौड़ेंगे तो अभी दिल्ली नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो, अगर नहीं दिक्कत तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग को पढ़ना क्या था बेटा? लाइक। क्या पढ़ना था बेटा? लाइक। क्योंकि लाइक पर ही मैंने कुछ बता रहा था कि लाइक का हिंदी क्या होता है बेटा? पसंद करना, चाहना। कब? जब ये वर्ब का काम करेगा तब। अगर एडजेक्टिव का काम करे तो इसका हिंदी में निकलता है वेरी गुड, के समान, के जैसा, के तरह। ठीक है बेटा? ATC है ना बेटा? चलो, जैसे अब कहना होगा कि तुम्हारे तरह मेरे पास अनगिनत दोस्त हैं, मोदी के तरह भारत में अनगिनत नेता हैं, तुम्हारे तरह कश्मीर में अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तुम बहुत खतरनाक हो ना। तुम्हारे तरह बिहार में बहुत खतरनाक नेता है। कोई लड़की कहे कि अरे हम बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, तो कह दीजिए कि तुम्हारे तरह अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां कश्मीर में है। कोई कहता है कि मैं बहुत तेज हूं, तो कहेगा तुम्हारे तरह अनगिनत तेज विद्यार्थी मेरे क्लास में हैं। समझ में आ रही है? तो बनाए है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना बेटा? कि लाइक माने के तरह, के समान, के जैसे लाइक यू माने आपके तरह, लाइक मी मेरे तरह, लाइक सिवान के तरह, लाइक पटना के तरह, लाइक बिहार के तरह, लाइक दिल्ली के तरह, लाइक इंडिया भारत की तरह, लाइक पाकिस्तान की तरह, लाइक लालू यादव की तरह, लाइक मोदी के तरह, लाइक नीतीश कुमार की तरह। समझ में आ रही है? चलो, अब इस पर जो है एक सेंटेंस। ठीक है बेटा? अब डायरेक्ट सेंटेंस बनाओ ना बेटा। चाहे चलो एक दो बना दे रहे हैं बेटा। लाइक यू मतलब आपके तरह है ना बेटा? लाइक मी मेरे तरह, लाइक हर उसके तरह लड़की होगी तो, लाइक हिम उसके तरह लड़का होगा तो, और एक आ जाए कि लाइक इंडिया भारत के तरह, कहा जाए कि लाइक
मिस्टर मोदी, हाँ मोदी के तरह। ये तो समझ में आ गया बेटा। अब सेंटेंस देख लो। जैसे कहा जाए कि आई हैव अनकाउंटेबल फ्रेंड्स आई लाइक यू। चलो इसका हिंदी निकालने का प्रयास करो तो बेटा। कह रहे कि आई हैव अनकाउंटेबल फ्रेंड्स, यानी कि मुझे अनगिनत दोस्त हैं। और कह रहे कि लाइक यू, तुम्हारे तरह, मतलब तुम्हारे तरह मुझे अनगिनत दोस्त हैं। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखें बेटा। जैसे कहा जाए कि देयर आर अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कश्मीर। हाँ, तब कह देंगे लाइक यू। समझो तो बेटा। फिर इसको कह रहे कि देयर आर अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। कहाँ पर? इन कश्मीर, कश्मीर में। और कह रहे कि लाइक यू, तुम्हारे तरह, यानी कि तुम्हारे तरह अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां कश्मीर में है। समझ में आ रही है? अब कहा जाए कि गांधी जी के तरह अनगिनत नेता महान महान भाजपा में है, कांग्रेस में है, बिहार में है, इंडिया में है। सेंटेंस में क्रिएट कर रहा हूं। आप इस तरह से जहां आपको जाना है जाइए और सेंटेंस बनाइए। मेरे जिस क्षेत्र में सोचना चाहते हैं, भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ, आरजेडी की तरफ, सीपीयू की तरफ, बहुत सारी पार्टियां हैं, आप पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ओके, बन जाएगा बेटा। जैसे हम ऐसे कहें बेटा कि देयर आर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अभी इतने का अर्थ निकलता, देयर आर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स, मतलब अनगिनत महान महान नेता हैं। और कहां पर हैं? इन इंडिया, भारत में। और किसके तरह? हाँ, लाइक। अब यहां किसी भी नेता का नाम रख दो जो दूसरे देश में हो, क्योंकि आज की तुलना कर रहा है ना, इन इंडिया, मतलब आज की बात कर रहा है। यहां आर लगा हुआ है, प्रेजेंट की बात कर रहे, करेंट की बात कर रहा है। ठीक है। देयर आर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स इन इंडिया, भारत में अनगिनत महान महान नेता है। लाइक, अब दूसरे नेता का नाम रख दो, दूसरे देश का नेता का नाम रख दो। ठीक है ना? लाइक ओबामा, ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। फॉर्मर मतलब क्या होता है? फॉर्मर, FORMER, ये जानते चलना है बेटा। फॉर्मर मतलब क्या होता है? फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व। हाँ, अमेरिका के फॉर्मर राष्ट्रपति। ठीक है ना? तो फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व। तो कहेंगे ना कि देयर आर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स इन इंडिया लाइक ओबामा, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। समझ में आ रही है? तो बेटा आज हम लोग बहुत सारा चीज सीखे। क्या क्या सीख लिए? लाइक सीख लिए। लाइक के थोड़ा सा बैक में हम चले जाए तो ये भी हम लोग सीखे बेटा क्या चीज, कि आई लव यू के बदले में क्या बोलना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, ये बोल सकते हैं। कोई कहता है लव यू, तो कहे क्या? मी टू, आई टू। शॉर्ट में ऐसे कोई बोल दे कि लव यू, लव यू, तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे लोग चल रहा है मी टू, ये भी चलेगा। मी टू मैंने मैं भी, या आई टू। हाँ, दोनों में से कोई यूज कर लो। मी टू, आई टू, मैं भी। कोई दिक्कत? लव यू टू नहीं कहना है, ये सब नहीं कहना है। ये चीज़ हम लोगों ने सीखा है।
उसके पहले हम लोग क्या सीखे बेटा? हाँ, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन। उसके पहले हम लोग क्या सीखे थे? अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन, है कि नहीं? उसके पहले हम लोग क्या सीखे थे बेटा? प्रोनाउन। यानी कि आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को सीखा है। चूँकि यहाँ पर जो देख रहे हैं दिस डैट दिस, ये सब कभी प्रोनाउन हो जाता है, कभी एडजेक्टिव हो जाता है, ये जानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो बेटा, जैसे ये दिस देख रहे हैं ना, दिस डैट दिस दो देख रहे हैं ना, इसमें से एक वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, एक मात्र क्या बेटा? एक। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.